आज का मेरा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। आज हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं इन वन शॉट। इसके लिए जो इंट्रोडक्शन नेसेसरी है इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स आपको ये जो कंडीशंस दी हुई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट्स में, वो आपको बताना है कि ये कंडीशन सेट्स में आती हैं या नहीं आती। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है बेटा आपको, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मीन्स अगर अब ये वाला टॉपिक, अगर ये वाला जो सेंटेंस है बेटा, अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट्स है, अदरवाइज़ नहीं है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे मंथ्स हैं जो भी जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हो गए, जनवरी, जून, जुलाई। फिक्स पॉइंट है, ओनली थ्री मंथ्स नेम है जो जे से स्टार्ट होते हैं। और ये मेरे लिए भी जैसे मतलब मेरे लिए भी यही है आंसर्स में और आपके लिए भी यही है। मीन्स ऑल ओवर जो भी हमारी यूनिवर्सल है वो जे से स्टार्ट होने वाले यही 3 मंथ्स हैं। तो ये हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे यस, दिस इज़ अ सेट। और आप आंसर क्या लिखेंगे, आप आंसर में ये जस्टिफाई और आंसर में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज़ जनवरी, जून एंड जुलाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें है बेटा, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको बेटा पहले वाले वीडियो में कि द 10 मोस्ट टैलेंटेड, देन हु विल डिसाइड दैट टैलेंटेड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ओरिएंटेड। वो उनका टैलेंट कौन डिसाइड करेगा। भाई मेरे लिए वो टैलेंटेड नहीं है, तुम्हारे लिए मे भी टैलेंटेड हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग राइटर्स टैलेंटेड होंगे। तो ये सेकंड वाला है, ये नॉट वेल डिफाइंड है फॉर ओवरऑल। तो ये सेट्स में नहीं काउंट होगा। फॉर दिस पर्पस वी विल से नो, दिस इज नॉट अ सेट। सेम फॉर थर्ड, a team of 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इट इज़ ऑल्सो कि अब ये कौन डिसाइड करेगा कि वो बेस्ट हैं, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा बेटा, नो। नाउ फोर्थ वन हम रीड करते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ऑफकोर्स अगर हम फोर्थ वाली कंडीशन देखें तो जो तुम्हारी क्लास के जो बॉयज़ का कलेक्शन है वो हमेशा ही सेम रहेगा। मीन्स वो सबके लिए ही सेम रहेगा। अगर आपके दूसरे सेक्शंस के बच्चे भी काउंट करेंगे तो भी आपके क्लास के बॉयज़ आपके क्लास के बॉयज़ ही रहेंगे। तो यस, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नाउ फिफ्थ वन पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि जो ऑल नेचुरल नंबर्स हैं बेटा वो ऑलरेडी डिफाइंड है। यस, नेचुरल नंबर्स और जो लेस देन 100 लेंगे तो वो सबके लिए ही सेम होंगे। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड है। मीन्स ये भी सेट होगा, यस। और जस्टिफाई और आंसर्स में आप क्या लिख सकते हैं कि ये 1 से लेके 100 तक के सारे जो नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स और द लेस देन 1 से लेके सारे 100 तक के जो नंबर्स होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100 तक। तो ये सारे जो सेट्स हैं वो एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। नाउ 6 नंबर हम डिस्कस करते हैं बेटा। उसमें लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटर्स बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको कोई फेवरेट या टैलेंटेड राइटर्स को नहीं ढूंढना है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर राइटर का नाम दिया हुआ है, उसके द्वारा लिखे हुए सारे नॉवेल्स एक वेल डिफाइंड है। एक ग्रुप में जो आएंगे वो सारे कलेक्शन जो होगा बेटा वो वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उसका भी मैं सेम आंसर दूंगी और आप भी सेम ही आंसर दोगे। तो इसका ये वेल डिफाइंड है, तो इसमें आ जाएगा बेटा यस। नाउ नेक्स्ट वन, 7th पार्ट है बेटा इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी बेटा वेल डिफाइंड है। ऑल इवन इंटीजर्स आपके लिए भी सेम आंसर होगा जो कि मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑल इवन इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा, -2 -4 -5, मतलब यहाँ से -2 -4 -6, ये ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ से जब हम चलते हैं तो 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट डॉट। मीन्स ऑल इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन होगा वो एक वेल डिफाइंड है, यस। तो ये भी एक आंसर हो जाएगा बेटा यस,
ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ऑफ कोर्स अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन सेम ही होगा ओवरऑल इंडिया जो भी एनसीईआरटी बुक पढ़ता है। तो इसके लिए भी हम क्या डिफाइन करेंगे, यस इट इज़ well defined and it is also be set. Now a collection of most dangerous animal of the India, then who will decide who is the dangerous? So it is not a well defined, so we will say no, it is not a. अब मैंने कल आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करी थी, मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में मिल जाएगी, दैट इज़ अ साइन ऑफ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू। कल मैंने एग्जाम्पल देके भी आपको इंट्रोडक्शन अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से आप जनरली 2 मिनट में आप आंसर टैली करने वाले हो। देखो अगर मैं बात करूँ बेटा 5 की, तो क्या 5 इस ग्रुप में है, इस सेट में है? हाँ यस, हमें दिख रहा है दैट 5 इज़ अ इन दिस ग्रुप। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस 5 बिलोंग्स टू A. Now 8 is 8 in this set? No. So 8 is not belongs to A. 0 क्या 0 इस सेट में है? No. So 0 is not belong to A. And 4 is belong to this A, क्योंकि 4 देखिए आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, belong to, यहाँ पर देखिए 4 है यहाँ पर। Now next अगर हम देखते हैं 2 is belong to this group, yes ये वाला साइन आ जाएगा। नाउ 10 इज नॉट बिलोंग टू, सो वी विल अप्लाई दिस साइन। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। वी विल गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर ये बेटा ये जो फॉर्म दी हुई है ऑलरेडी आपको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, हमें इसको रोस्टर बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में सेट करना है। तो ये जो कंडीशंस दी हुई हैं हम उसको सेट करेंगे। रोस्टर फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे इसके एलिमेंट्स होंगे वो हम एक ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस के अंदर शो करेंगे और उनको सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा से। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, देखिए यहाँ पर सेट को किससे डिनोट किया है, अल्फ़ाबेट ए से। मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर मैंने ब्रेसेस फीड कर दिए। अब यहाँ पर हम इसके बीच में हमारे आंसर्स लिखेंगे। आंसर्स में क्या लिखा हुआ है बताइए आप। देखिए हमारा x इज़ एन इंटीजर, ऑफ कोर्स इंटीजर है। इंटीजर में मीन्स हमारे माइनस के भी सारे नंबर्स आ जाएंगे और पॉजिटिव भी डिजिट्स आ जाएंगे, पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या कंडीशंस दी हुई है, दैट -3 x जो है वो है -3 से तो बड़ा है और इक्वल है, और 7 से स्मॉलर है बट नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर हम नंबर्स क्या लेंगे, -3 भी ले लेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पर इक्वल दिया हुआ है। -3 के बाद आ जाएगा हमारा -2, -1 एंड 0 ऑल्सो बी एन इंटीजर, एंड 1 2 3 4 5 अप टू 6, क्योंकि 7 से स्मॉलर है, नॉट इक्वल टू 7। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6, और इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यही इसकी रोस्टर फॉर्म है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं बेटा, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक सेट दे रखा है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पर x को प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, क्या है x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म मीन्स जो सेट का नाम है ना, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, वही हम सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे यहाँ पर। देन वी विल अप्लाई ब्रेसेस, फिर जो एक कंडीशन दी हुई है उसके एलिमेंट्स हम उसमें से सर्च करेंगे। तो इसमें दी हुई है बेटा इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। 6 से लेस देन है तो 6 हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमने काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5 6, और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में बेटा, दैट सी x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखो 2 डिजिट्स के नेचुरल नंबर्स हमें लेने हैं जिनका सम 8 होगा। अब 2 डिजिट्स के नंबर मीन्स हम 10 से लेके 99 तक ऐसे डिजिट सर्च करेंगे जिनमें जो डिजिट्स होंगे ना उनका सम 8 आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल पहले तो मैं C ऐसे डिनोट करती हूँ, देन ब्रेसेस अप्लाई कर देते हैं हम। उसके बाद कोई फर्स्ट नंबर जैसे हम ढूंढेंगे, सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दे रही हूँ बेटा, सबसे पहला नंबर हम लिख सकते हैं 17। 17 को अगर आप ऐड करते हो, देखो 1 + 7 8 हो रहा है,
और ये 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। ऐसे ही अनदर नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सेकंड नंबर हो जाएगा बेटा 2 6 3 5 44 53 62 71 एंड 80। अप टू 99 से पहले तक जितने भी डिजिट्स हैं बेटा देखिए मैंने लिख दिए हैं। इनके अलावा कोई और डिजिट नहीं टैली करेगा आपको, तो देख लीजिए, आपको खुद ही कैलकुलेशन करनी है वैसे ये, बट आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए आंसर। यहाँ पे देखिए 1 7 8 हो रहा है, 2 + 6 8 हो रहा है, 3 + 5 8 हो रहा है, 4 + 4 8 हो रहा है। यहाँ के बाद मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यही सारे डिजिट जो आपने ढूंढे हैं ना, इसको ही जस्ट आप उसका प्लेस चेंज करते हो, 1s और 10s में प्लेस चेंज करते हो, तो जो डिजिट्स बनेंगे वही आपको वापस लिख देना। जैसे 17 को मैंने यहाँ पर लिख दिया 17, 26 को देखो 62 लिखा हुआ है, 35 को मैंने 53 लिखा हुआ है, 44 का अपोजिट है, अगर आप प्लेस चेंज भी कर दो तो भी वो 44 ही रहेगा। यहाँ पर एक नंबर और मैंने ऐड कर दिया, दैट 8 + 0 विल बी 8। तो ये हमारे हो गए सारे जो ये कंडीशंस दी हुई थी उसके आंसर, सेट बना दिया हमने। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, डी is a set that x is such that as x is a prime number which is divisor of 60। अब देखिए 60 का डिवाइज़र कौन कौन से हो जाएंगे, 60 के डिवाइज़र, और हमें प्राइम नंबर्स में बताने हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से वही चीज़ अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट लिखना है जो कि उसमें दिया हुआ है, और इसको मैं ब्रेसेस में लिखती हूँ। देखिए अब प्राइम नंबर्स में अगर हम ढूंढें तो प्राइम नंबर में 60 का डिवाइज़र केवल क्या होगा, ऑफकोर्स 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 60, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी प्राइम नंबर है, एंड नेक्स्ट होगा बेटा 5। अदर जो प्राइम नंबर्स हैं इसके बाद जैसे 7 आता है तो वो 60 से 60 को डिवाइड नहीं कर सकता, 60 इज़ नॉट डिवाइजर बाय 7, 8, 9, 10, ये तो सारे प्राइम नंबर हैं ही नहीं। अगर हम 11 की बात करें तो भी नहीं, तो इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होगा जो कि 60 का डिवाइज़र होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये सारी फॉर्म्स दी हुई हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो ये भी बहुत इजी है, बस हमें जस्ट एक सेंटेंस बनाना आना चाहिए इसमें। तो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ मैं इसको डिनोट कर रही हूँ अल्फ़ाबेट ए से, और यहाँ पर मैंने वेरिएबल ले लिया बेटा x इज़ सच दैट, ओके। अब हमें यहाँ पर ये नोटिस करना है कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आप बेटा देखो यहाँ पर देखते हो 3, 6, 9, 12, तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं सारे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3n, दे ऑल आर 3's मल्टीपल। तो मैंने इसको लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय n यानी 3n, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n। अब नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, n को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, एंड n इज इक्वल टू वेयर n इज बिलोंग टू 4। यहाँ पर आपका ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगर मान लो n इज इक्वल टू क्या है, 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, और यहाँ पर क्या है, ये 4 से छोटा है और 4 के इक्वल है, स्मॉलर देन 4 एंड इक्वल टू 4। इससे हमारे सारे आंसर्स निकल आएंगे। देखिए ये जो बिल्डर फॉर्म है, यहाँ पर अगर मैं टैली करती हूँ तो अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं तो 3 आ रहा है, n की जगह मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो ये 6 आ रहा है, n की जगह यहाँ मैं 3 पुट कर रही हूँ तो ये 9 आ रहा है, और n की जगह अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर रही हूँ तो ये 12 आ रहा है। और ये 4 से स्मॉलर है या इक्वल है, तो इसके बाद के हमें नंबर वैसे ही नहीं लेने, और ये टैली हो गया। ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म जो कि रोस्टर फॉर्म से हमने कन्वर्ट करी है। सेम वे में बेटा हमें ये भी करना है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, ये जो सीरीज़ दी हुई है इसको पहचानना है कि ये है किसके अकॉर्डिंग। अगर आप देखिए यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मैं इसको डिनोट कर देती हूँ किसी भी अल्फ़ाबेट से। मैंने यहाँ पर b ले लिया है। अब मैं यहाँ पर एक फिर से वेरिएबल ले रही हूँ, मैंने x फिर से अगेन ले लिया। आप चाहो तो कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। यहाँ पर x इज़ x सच दैट x इक्वल टू, अब यहाँ पर आप जज करो, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, 8, 16, 32। तो यहाँ पर आपको क्या इस फॉर्म में दिख रहा है, 2 की पावर n। अगर 2 की पावर 1 है तो ये 2 होगा, अगर 2 की पावर 2 है तो ये 4 होगा, अगर 2 की पावर 3 है तो ये 8 होगा, 2 की पावर 4 तो ये 16 लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड 2 की पावर 5 तो ये 32 लिखा हुआ। मीन्स ये 2 की पावर
एंड की फॉर्म में दिया हुआ है। और हम फिर से जहाँ पर एंड क्या है, एंड एन को हमें डिफाइन करना है। जहाँ पर एन क्या है, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 5 और इक्वल टू 5। लीजिए ये भी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सेम वे में बेटा, जैसे यहाँ पर 2 की पावर में डिफाइन है, यहाँ पर देखिए आप ये 5 की पावर में डिफाइन है। ओके, नाउ 5 यहाँ पर देखिए आप 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो सेम वे में मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ बेटा हमारा सेंटेंस। दिस वन इज c इज इक्वल टू x इज सच दैट इक्वल टू 5 की पावर n एंड 5 बिलोंग्स टू इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर टू 4। मैं आपको चलिए दोबारा लिख देती हूँ ये चीज़। c इज इक्वल टू x इज सच दैट इक्वल टू 5 की पावर n एंड n 1 से बिगर है एंड 5 से छोटा है, सॉरी 4 से स्मॉलर है और इक्वल है। लीजिए ये आपका हो गया आंसर। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसी का पार्ट दैट इट इज़ 2, 4, 6। 2, 4, 6 जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारे सारे इवन नंबर हैं, है ना। अब इवन नंबर को आप टैली कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी विल राइट अ सेंटेंस ओनली, दैट इज सपोज दिस इज अ D alphabet x is such that x is a set of an even number। बस क्लियर है, ये क्या है, एक सेट है इवन नंबर का। x इज अ सेट ऑफ एन इवन नंबर, ये इसका आंसर हो गया। अब हम सेकंड को 5th पार्ट देखते हैं बेटा। इसमें दिया हुआ है 1, 4, 9, 10। अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, और ये कहाँ तक हमें लिखना है, 10 स्क्वायर तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। x इज सच दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर मीन्स n की पावर स्क्वायर, वेयर n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है बेटा, 1 to 10। देखिए x इज सच दैट n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू 1 से तो 1 से तो बिगर है और इक्वल है, और 10 से स्मॉलर है और इक्वल है। 1 का स्क्वायर 1 एंड 10 का स्क्वायर 100, और सारे ये मिडिल टर्म्स बीच में आ रही हैं। ये 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 से रिप्रेजेंट हो गया। ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बेटा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म अगेन दी हुई है, हमें क्या करना है, इसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर तो ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अब इसको हमें ऑड नेचुरल नंबर्स को अगर हमें डिनोट करना है तो हम कैसे लिख देंगे, जस्ट देखो ऑड नेचुरल नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी डिग्निफाई नहीं किया गया है कि कहाँ तक लेना है, किससे छोटा है किससे बड़ा है, कुछ नहीं बोला। तो ये सारा सेट्स हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, और जहाँ तक भी नेचुरल नंबर चल रहे हैं वो वहाँ पर हमने ऑड नंबर ले लिया। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें दिया हुआ है b इज सच दैट x इज एन इंटीजर्स ऑफ -1/2 x 9/2। अब यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात ये तो है रैशनल नंबर सारे, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम इंटीजर्स की फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसको हम उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब देखिए -1/2 से बड़ा अगर हम लेते हैं इंटीजर क्या होगा, -1 माइनस वो क्या होगा, -1 तो पहले आ गया बेटा, यहाँ से क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4 तक आएगा बस केवल। कैसे, देखो -1/2 को अगर हम लें तो ये डेसिमल में आएगा या फिर ये
रैशनल नंबर है। 9/2 को अगर आप डेसिमल में डिनोट करते हो तो ये 4.5 है, लेकिन ये इंटीजर्स में तो नहीं आता ना। इंटीजर्स में अगर आप जज करोगे बेटा तो 0.5 के बाद जो भी नंबर इंटीजर्स में काउंट होता है वो आएगा आपका 0। ओके, एंड नेक्स्ट 4.5 से अगर कोई नंबर पहले आएगा तो वो आएगा 4। इसके पहले के सारे डिजिट्स क्या होंगे, आपको रैशनल नंबर ही होंगे, और हमें रैशनल नंबर डिनोट नहीं करना है, हमें इंटीजर डिनोट करना है। तो इसका सीधा साधा कैलकुलेशन ये हो जाएगा। आपको केवल ये लिखना है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना बता रही हूँ। -1/2 के बाद इंटीजर जो आएगा बेटा वो 0 होगा, और 9/2 मीन्स 4.5, तो इसके पहले का जो इंटीजर होगा वो 4 हो जाएगा, और इसके मिडिल के टर्म 1 2 3 हम और लिख देंगे। तो आंसर हो गया हमारा 0 1 2 3 4। नाउ थर्ड क्वेश्चन में बताया हुआ है x is an integer x such that x is an integer x square is less than 4। अब देखिए x स्क्वायर की फॉर्म अगर लिखी हुई है तो हम -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, और इसके मिड में आने वाली सारी टर्म्स तो हम यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, -2 -1 0 1 और 2, ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पर आंसर्स सी के। Understand? Now D, X is such that X is a letter in the word loyal। इसमें आपको मैंने कल ही बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप देख सकते हैं वीडियो अपना। उसमें क्या था कि मैंने बोला था आपको कि जो भी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना उनको हमें इग्नोर करना है, हमें केवल एक वर्ड एक ही बार लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा LOYA, और इनको आप सेपरेट कर दीजिए कॉमा से, बस ये हो गया आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है 5th E, X इज सच दैट X इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इसमें आपको एक लिस्ट देनी है वो सारे मंथ्स की जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ऑफकोर्स आप सबको इसका आंसर पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक हमारा सबसे फर्स्ट मंथ जो आता है जनवरी में तो 31 डेज होते हैं, किसमें 31 डेज नहीं होते, फेब में 29 या 28 डेज होते हैं। इसके बाद आता है अप्रैल, नेक्स्ट आता है जून, देन सितंबर, देन नवंबर। ओके, तो ये हमारे सेट हो गया मंथ्स का जिनमें 31 डेज नहीं होते, और इसको हमने बिल्डअप कर दिया बेटा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है बस। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। वो सारे कॉन्सोनेंट्स की लिस्ट बनानी है बेटा आपको जो कि के से छोटे हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं। मीन्स हमारी लिस्ट हो जाएगी बी सी डी ई, तो वोवल है, आ जाएगा एफ जी एंड एच। तो ये के से पहले आने वाले सारे ही वो कॉन्सोनेंट्स हैं जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं। तो ये इसकी लिस्ट हो गई, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा हमारा जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसके बाद आपकी पूरी 1.1 एक्सरसाइज फिनिश है। इसमें मैं लॉजिक समझा देती हूँ इसलिए मैंने पूरा लिख रखा है। चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 6 इसका क्या बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसका जो आंसर है बेटा फर्स्ट वाले का वो है सी में क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। यहाँ पर आप देखिए हमें नेचुरल नंबर बताने हैं और डिवाइज़र ऑफ 6 बताना है। तो फर्स्ट में 1 2 3 6 दिया हुआ है, अगर हम 2 और 3 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6 है, तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का पार्ट क्या हो गया बेटा, सी। एंड सेकंड हम लेते हैं बेटा 2 3 आर द प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ए, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। ये देखिए दोनों ही प्राइम नंबर हैं और जो कि डिवाइज़र ऑफ 6 हैं। ये हो गया इसका आंसर। नाउ थर्ड वन मैथमेटिक्स, और यहाँ पर आप जब ये इस साइड वाला राइट साइड वाला पार्ट देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको मैथमेटिक्स जहाँ लिखा दिखेगा वही आप लगा देंगे। इसमें बस एक ही चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फिर मैथमेटिक्स में जो भी वर्ड्स रिपीट हो, जो भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं बेटा वो इधर पे रिपीट नहीं हो रहे हैं, वही लिखने का तरीका था। बाकी आप मैथमेटिक्स देखते ही समझ जाओगे, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट बचा हुआ है बेटा 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 हमें सारे के सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा हुआ है ये एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। देखिए ये सारे नंबर 10 से लेस देन है और ये ऑड नंबर है, तो यही इसका आंसर हो गया।
चलिए आज ये फिनिश हो गई है एक्सरसाइज 1.1। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज